आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। न्याय धर्म सभा के प्रतिपादक 111 प्रस्ताव के प्रतिपादक और न्याय धर्म सभा के न्याय स्थापना कार्यक्रम के संस्थापक श्री अरविंद अंकुर द्वारा आज आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं। तो आज का प्रश्न दर्शन विषय से संबंधित है और आज का प्रश्न है डॉक्टर काबरा जी का, जो मलिकापुर से हैं, महाराष्ट्र से। और उनका प्रश्न है, सन्यासी जीवन क्या होता है, सन्यासी की दिनचर्या कैसी रहती है, सन्यासी जीवन का उद्देश्य क्या होता है, कृपया इस महत्वपूर्ण आश्रम की जानकारी दें। गुरुदेव जी से निवेदन है। स्वागत है। ये धर्म संस्थापक संघ की ओर से संचालित किया जाने वाला अभियान है, जो सामान्य जीवों के बीच में पुण्य को प्रतिष्ठित करता है। मनुष्यों के जीवन में ये न्याय को प्रतिष्ठित करता है और देवतुल्य लोगों के जीवन में प्रेम को प्रतिष्ठित करता है। वास्तव में सनातन धर्म सत्य पर आधारित है और सत्य कहते हैं ज्ञान को, दर्शन को, सिद्धांत को। कोई बात जो अंतिम रूप से निष्कर्षित हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, उसे ही सिद्धांत कहते हैं। तो अंतिम सिद्ध वस्तु ही सिद्धांत है। कोई भी तात्विक विश्लेषण जो किसी अत्यंतिम सीमा पर जाके ठहर जाता है, वहां से आगे कोई बकाया कुछ नहीं रह जाता, तो ऐसी स्थिति में उसे कहते हैं अंतिम रूप से ये बात सिद्ध हुई, इसलिए सिद्धांत हुई। अब उस सिद्धांत पर ही आधारित सभी प्रकार के आचार और व्यवहार तय होते हैं। उन आचारों व्यवहारों से संबंधित नियम, नीति, निर्णय तय होते हैं। जिसका अभिप्राय ये है कि संपूर्ण व्यवस्था उस सिद्धांत पर आधारित होती है। मनुष्य लोक में जो न्याय का सिद्धांत है मानव समाज के लिए, वह न्यायोचित सिद्धांत वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रतिपादन और प्रतिष्ठापन करता है। सत्य की दार्शनिक खोज जो है वो 3 लौकिक आयामों को प्रतिष्ठित करता है, प्रिस्क्राइब करता है, प्रशस्त करता है। कोई भी जो एक वस्तु इस
संसार में, सृष्टि में कोई एक इकाई विद्यमान है किसी भी रूप में, यदि उसकी सत्ता है, तो उसके 3 आयाम अनिवार्य रूप से होंगे। एक है आकार, दूसरा उकार, तीसरा मकार। तो आ, उ, मा, इन 3 मात्राओं से वो आबद्ध होता है। और 3 ही इसकी व्याहृतियां तैयार होती हैं, जो भूर्भुवः स्वः के नाम से जानी जाती हैं। तो कोई भी महत् तत्व, कोई भी अभिव्यक्त तत्व जिसका महत् माने कोई मूल्य हो, कोई महत्व हो, कोई गरिमा हो, कोई उपस्थिति की प्रामाणिकता हो, ऐसी कोई भी वस्तु जिसका एग्जिस्टेंस प्रमाणित होता हो, वो निश्चित रूप से इन 3 आयामों को धारण करेगी। सबसे पहले तो उसकी उपस्थिति पर ही 3 आयाम सक्रिय होंगे कि उसका जन्म होगा, फिर उसका जीवन होगा, और फिर उसका अंत होगा। तो वो आदि, मध्य और अंत 3 आयामों से युक्त हो जाएगा। जन्म, जीवन और मृत्यु 3 आयामों से युक्त हो जाएगा। प्रारंभ, प्रवाह और प्रलय 3 बातों से युक्त हो जाएगा, कि कहीं से वो प्रारंभ होगा, बीच में उसके जीवन का प्रवाह बहेगा, फिर इसके पश्चात वो कहीं जाकर विलीन होगा, प्रलय को प्राप्त होगा। अब इसे देखें, जैसे गंगा हिमालय से चली, उसका वहां से उदय हुआ, आविर्भाव हुआ, फिर इसके पश्चात वो बहते हुए हजारों मील चलते हुए वो बंगाल की खाड़ी तक जा पहुंचती। तो ये हिमालय से और वहां गंगोत्री से और बंगाल की खाड़ी तक इसका प्रवाह है। गोमुख से उदय, मध्य में प्रवाह हजारों मील का, और बंगाल की खाड़ी में इसका जाके प्रलय, इसका वहां समुद्र में पुनर्विलय। 3 चीजें हुई। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु इस संसार में चाहे जो आप देख लें, वो आकार, उकार, मकार 3 मात्राओं और भूर्भुवः स्वः 3 व्याहृतियों में प्रतिष्ठित है। हर चीज आप देखें, कोई स्पेस को भी देखें तो उसके भी 3 आयाम आपको मिलेंगे। लंबाई है, चौड़ाई है, और मोटाई है। मोटाई को ऊंचाई, गहराई वैज्ञानिक कहते हैं। फिजिक्स में, भौतिकी विज्ञान में आप इन 3 आयामों के बारे में पढ़ते हैं। स्पेस के ये 3 आयाम, फिर इसी तरह से समय के भी ऐसे ही 3 आयाम होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। कारण के भी 3 आयाम होते हैं। काज, तो स्पेस, टाइम, काज, ये 3 जो तत्व हैं, इन तीनों तत्वों को आप जानते हैं, इनके 3 आयाम। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में वो स्थित है। स्पेस, भूत, वर्तमान और भविष्य 3 दशाओं में समय स्थित है। और जो गुणात्मक कारण है इस जगत का, उसे आप प्रकृति कह लें, नेचर कह लें, काज कह लें, कारण, चूंकि सब उसी से होता है। हर चीज का कारण वही रहता है।
तो कारण जो है वो प्रकृति गुणात्मक होती है, त्रिगुणमयी है वो भी, तो उसके भी 3 डायमेंशन स्थित हो जाते हैं। उसको तम रज सत कहते हैं। तो तामस प्रकृति, राजस प्रकृति और सात्विक प्रकृति। आप देखते हैं कि सभी में ये बातें उपस्थित हैं। चौथा सभी में वो स्वयं है जिसके बारे में ये चल रहा है। चौथा वो स्वयं होता है। तो जब आप पूरी दार्शनिकता को, वैज्ञानिकता को, माने ज्ञान और विज्ञान दोनों, दर्शन तो ज्ञान है, लेकिन इसका जो क्रियात्मक, अभ्यासात्मक या प्रैक्टिकल जो पहलू है उसे विज्ञान कहते हैं। प्रायोगिक जो एक्सपेरिमेंटल, जब आप किसी चीज को प्रैक्टिकल कराते हैं, आप देखते हैं कि आपके स्कूलों में भी आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ाया जाता है, मैंने शिक्षण भी और प्रशिक्षण भी। तो विज्ञान आप इसे देखें तो वो प्रैक्टिकल का विषय है। जिन चीजों को आप प्रैक्टिकलाइज नहीं करते हैं तो वो विशेष रूप से विश्लेषित नहीं हो पाता। स्पष्टीकरण के लिए आप उसे क्रियान्वित करें। तो ज्ञान विज्ञान समस्त जो है इन आयामों से सहमत हैं। असहमत नहीं होंगे तो पिछड़े हुए कहलाएंगे। वैज्ञानिक नहीं सहमत होंगे तो वो पिछड़े हुए माने जाएंगे, क्योंकि आदि मध्य अंत है ही किसी भी चीज का। किसी चीज में ये स्पेस टाइम काज ये 3 होंगे ही, इनसे आप बच नहीं सकते। ये भूर्भुवः स्वः ये तीनों होंगे ही, स्पेस टाइम काज। इसे आप अगर अधिक सभ्य शब्दों में कहें तो आप इसे परमात्मा, प्राण और प्रकृति भी कह सकते हैं, स्पेस टाइम काज को। आप इसे स्थान, समय और कारण ट्रांसलेशन करके बोल सकते हैं, और अगर दार्शनिक दृष्टि से बोलें तो इसे आप परमात्मा और प्राण और प्रकृति कह सकते हैं। द सुप्रीम सोल, द एनर्जी and the nature. These 3 elements are there. These 3 elements, ये जो 3 तत्व हैं, ये तीनों तत्व ही हमने आपको बताया कि 3 आयामों वाले। और चतुर्थ ये स्वयं, आकार उकार मकार तीनों जोड़ दो तो आ उमा तीनों जोड़ के बोलो, मिलाकर बोलो तीनों आयामों को, तीनों मात्राओं को, तो क्या हो जाता है? ओम हो जाता है। तो दार्शनिक ज्ञान ने आपको दार्शनिक ज्ञान का एक प्रतीक आपको दिया ओम के रूप में। ये सनातन धर्म का मौलिक चिन्ह है। इसके 2 रूप हैं, एक व्याहृति मूलक, एक मात्रा मूलक। तो व्याहृति मूलक कौन सा है? स्वास्तिक चिन्ह। आप 4 भागों में स्वास्तिक कैसे बना देखते हैं ना, प्लस जैसा होता है धन का चिन्ह, और आगे से थोड़ा झुका झुका मुड़ा मात्रात्मक। ओम की ही मात्राओं को खोल के स्वास्तिक जैसा रख दो, स्वास्तिक की मात्राओं को एक एक निकाल के ऐसे लगा दो तो ओम हो जाता है। चारों मात्राओं को उठाओ, लगा दो। चतुर्थ ये स्वयं खुद। हमेशा ध्यान रखें, आ उ मा 3 मात्राओं को मिलाकर बोले तो ओम हो जाता है। आ प्लस उ बराबर ओ, और बाद में जो अम लगा हुआ क्या है, तीनों को मिलाओ बोलो ओम। भूर्भुवः स्वः, ये तीनों महत्तत्व हैं। महात्मा ने कोई अभिव्यक्ति, जो कोई मूल्यवान वस्तु जिसका कोई प्रमाण हो, जिसका कोई मान हो, जिसका कोई वैल्यू हो, जो कहीं स्टेबल होता हो,
उसकी कोई प्रतिष्ठा हो, उसे क्या कहते हैं? महत। इसलिए पृथ्वी को महती कहते हैं, माटी। ये मिट्टी जो है महती ही माटी हो गया है अपभ्रंश के रूप में। तो ये जो महत तत्व है, इसका प्रत्येक कण इन 3 आयामों से युक्त है। अगर कोई चीज है तो उसकी, अगर एक सरसों का दाना भी है, एक परमाणु कोई कण है, तो उस कण की भी कोई लंबाई होगी, कोई चौड़ाई, सब कुछ होगा। उसकी लंबाई भी होगी, उसकी चौड़ाई भी होगी, और उसकी गहराई या ऊंचाई अथवा मोटाई भी होगी। अब इसे देखें, इसी प्रकार से उसका उदय, प्रवाह और प्रलय भी होगा, क्योंकि वो कभी ना कभी वो राई जन्मी, पहले नहीं रही होगी, बाद में प्रकटीकरण हुआ होगा। कोई भी चीज अस्तित्व में, अगर कहीं सूरज भी गोलाए घूम रहा है, पृथ्वी गोला घूम रहा है, तो इन सब की ये समय सारिणी से बंधे हुए, ये प्रारंभ, प्रवाह और प्रलय से बंधे हुए, जन्म, जीवन और मृत्यु से बंधे हुए, इसे टाइम कहते हैं। ये जो किसी भी चीज का जन्म, जीवन और मृत्यु है, इसे क्या कहते हैं? समय। ये समय है, कब से कब तक, जन्म से मृत्यु तक समय की व्याख्या है। तो ये आप सनातन धर्म की ऊंचाई को देखिए। इसीलिए जब ये 3 किसी भी चीज की अभिव्यक्ति के, अब संसार मान लीजिए पूरा व्यक्त हुआ, तो संसार को एक यूनिट मान लें, तो उसके 3 लौकिक आयाम अनिवार्य रूप से होंगे। इसीलिए इसे देवलोक, मानवलोक और दैत्यलोक कहते हैं। आप इसे दैत्यलोक माने जंगली जो दुनिया है, जिसमें सब एक को दूसरा भिन्न रूप में दिखता है। तो जहां पर द्वितीयता है, द्वैतता है, वहां पर द्वितीय वृत्ति है। वहां जो मैं को तू से भिन्न जानता, मानता और जीता, इसे कहते हैं ये द्वितीय वृत्ति का है, माने दैत्य वृत्ति का है, माने कि ये जीव रूप में ये दैत्य है। इसीलिए एक लोक वो अपने आप बना। दूसरा वो है जो रजोगुणी है, तमोगुण में तो ज्ञान होता नहीं, तो वो तो द्वैत वृत्ति में रह गई। और जो एक ऐसी अवस्था में है बीच में, जहां उसे सशंकित ज्ञान है, ज्ञान तो है, बोध तो है, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है। सोचता तो है कि मैं और तू का भिन्न अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिंदगी तो जीना ही पड़ेगा भाई ऐसे। तो वो व्यवहार कर रहा है बहुत ज्यादा आत्मीयता से नहीं, लेकिन रजोगुणात्मक ढंग से, मिश्रित ढंग से जी रहा है, कुछ द्वैत कुछ अद्वैत। और एक है जो इस सत्य को स्वीकार ही करता है, वो सात्विक हो जाता है, तो वो आदित्य वृत्ति का हो जाता है। आदित्य से जन्म लेने वाले सब आदित्य कहलाते हैं। अब ये जन्म का मतलब अभिप्राय नहीं है, मतलब आदित्य वृत्ति से युक्त होने वाले। जो आदित्य वृत्ति से युक्त हैं वो सब आदित्य हैं। आदित्य माने प्रकाश के अनुयायी हैं, ज्ञान के अनुयायी हैं, दर्शन के अनुयायी हैं, सत दर्शन को जानते, मानते और जीते हैं, स्वीकारते हैं। तो वो निश्चित रूप से, तो ये 3 लौकिकता अपने आप आ जाएगी, और तीनों लोकों की अलग अलग सनातन धर्म की सैद्धांतिक आदर्श प्रक्रिया भी होगी। तो इन तीनों के आदर्श हैं, समादर्श सत्य के द्वारा प्रतिष्ठित है। इसे प्रेम, न्याय और पुण्य कहते हैं। तो देवलोक, मनुष्यलोक और दैत्यलोक, तीनों के लिए एक एक ये धर्म प्रशस्त है।
मनुष्य ही पतित हो जाता है तो पशुवत जीवन जीता है, दैत्य हो जाता है, मरो और मारो के सिद्धांत पे चलता है, दूसरे को मार कर ही जिंदा रहना चाहता है, चोरी करके ही खाना चाहता है, कमा के खाना नहीं चाहता। मनुष्य जो सामान्य होता है वो बीच में कमा के खाने के लिए राजी हो जाता है, कर्म करके ही फल पाना चाहता है। एक फलवादी हो जाता है, एक कर्म फलवादी हो जाता है, और एक कर्मवादी हो जाता है। तो जो फलवादी है वो दैत्य हो जाता है, जो कर्मवादी है वो देवता हो जाता है, और जो कर्म फलवादी है कि हम जितना काम किए हैं उतना हमको पेमेंट कर दो, इसे कहते हैं मनुष्य है, ये रजोगुणी है। कर्म जितना किया है उतना फल चाह रहा है, न्यायोचित बात है। देवता लोग कहते हैं हम तो प्रेम पूर्ण है, हमको जरूरत नहीं, हम जो कमाए हैं सबका है, और सब जो कमाए हैं सब हमको भी खिला पिला रहे हैं। तो उनका सब आपसी मामला, बोले हम दूसरे कोई है ये नहीं, तो हमारा तो सब एक परिवार, एक पिता की सब संतान, छोटा मोटा एक समान। तो उनका तो कोई परहेज ही नहीं है दूसरे से, तो वो देवता हो गए, वो प्रेम में चले गए, प्रेम को धर्म मान लिया और प्रेम पूर्वक रहने लगे, तो पारिवारिक जिंदगी हो गई, एक सबका पिता और बाकी सब उसकी संतान। भिन्न कोई न जाति रही, न भिन्न कोई वंश रहा, न भिन्न, सब एक ब्रह्म वंश। हाँ, तो सारे देवता। एक तामसी था जो मैं तू के मेल को न माना, एक पिता के सब संतान को स्वीकार न किया, वो हिंदू मुसलमान करता रहा, वो बदमाशी की जिंदगी जीता रहा, वो सिख ईसाई के बीच में संघर्ष चलाता रहा, मैं तू के बीच में संघर्ष चलाता रहा, स्वापर के बीच में संघर्ष चलाता रहा, अपनी रुचि की चाय पीता रहा, दूसरे की रुचि को झमेले में डालता रहा। इसे कहते हैं द्वितीय वृत्ति का अन्वय। ये स्वा को बहुत मजबूत कर लिया, बड़ा तगड़ा स्वाभिमानी हो गया, तो रावण, कंस, हिटलर, दुर्योधन ऐसी प्रवृत्ति को प्राप्त हो गया, पराक्रमी हो गया, पर माने दूसरे पर लगातार आक्रमण करने लगा। तो ऐसे पराक्रमी लोग खतरनाक हो गए, दुराग्रही हो गए, दुराभिमानी हो गए, ये दैत्य कहलाए, दुर्योधनी वृत्ति। और जो सदवृत्त थे वो देवत्व को प्राप्त हो गए, और जो बीच के मिश्रित थे कि कुछ तमस रहा कुछ सात्विकता रही, वो बीच में मनुष्य लोक में भर्ती हुए। तो जो मनुष्य लोक में कर्म फलवादी बन के जिए कि जितना काम करें उतना फल मिल जाया करे, तो कर्म फल का सिद्धांत मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। इसे कहते हैं न्याय का सिद्धांत। कर्म फलवादी हैं तो कर्म करेंगे जितना उतना फल प्राप्त करना चाहेंगे, इसे न्याय कहते हैं। कि आपने अगर 200 रुपए का काम किया तो आपको 200 रुपए मिले, 400 का काम किया तो 400 रुपए मिल जाए, 1000 का काम किया तो 1000 मिल जाए, 1 लाख का काम किया 1 लाख रुपए आपको मिले, तो ये ठीक है, जितना कर्म उतना फल। ये मानवीय सिद्धांत है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये है गीता का ज्ञान, आप गाना सुनते रहते हैं, यथा कर्म तथा फलम। तो यथा कर्म तथा फलम माने जैसा कर्म वैसा फल, इसे कहते हैं कर्म फल का सिद्धांत। ये रजोगुण है। अब फलवादी सीधे फल चाहिए तो ये तमोगुण है। तो तमोगुणी जितने जीव जंतु हैं, अज्ञानी जितने जीव जंतु हैं, वो कर्म नहीं करते हैं। आज भी देख लें, सारा जंगल एक भी प्राणी काम नहीं करता, कोई उगा के आलू टमाटर नहीं खा रहा है जंगल में। जो कुछ भी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो जाए उसी को खाएंगे, इसे कहते हैं फलवादी दृष्टिकोण। इसमें कर्म करके फल प्राप्त हो ऐसी प्रत्याशा उनकी नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि ये वर्णाश्रम धर्म कर्म फलवादी है, यथा कर्म तथा फलम के सिद्धांत पर आधारित है। इसे सनातन धर्म का कर्म फल का सिद्धांत कहते हैं। ये रजोगुणात्मक होता है, माने कि मानवीय सभ्यता के लिए ये प्रशस्त है।
अब इस कर्म को करेंगे कैसे जिससे कि फल प्राप्त कर सके। कर्म फलवादी सिद्धांत तो स्वीकार कर लिए, मानव हो गए, लेकिन करोगे कैसे इस कर्म को? तो इस कर्म को करने के लिए आपके भीतर एक क्षमता की आवश्यकता होती है, कर्म सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। कर्म के लिए पर्याप्त योग्यता, पात्रता, गुणवत्ता, क्षमता, कौशल की आवश्यकता होती है। उसके द्वारा ही आप कर्म कर पाएंगे, तभी फल आएगा। जिस कर्म के लिए आपके पास गुण नहीं है, आप उस कर्म को नहीं कर सकते। गुण ही कर्मों का प्रेरक है। गुण नहीं है जिस चीज का, आप उसे कर्म नहीं कर सकते। अगर जैसे देखिए कि आपके भीतर अगर अभिनय का गुण नहीं है तो आप फिल्मों में सफल नहीं हो सकते। बैटिंग का गुण नहीं है, आप क्रिकेट में सफल नहीं हो सकते। गुण चाहिए किसी भी कर्म के लिए, तभी उससे कुछ फल प्राप्त होगा। आपको अगर वकालत भी करनी है तो आपको वकालत का गुण चाहिए। मतलब ये कि गुण के बिना कर्म नहीं होगा। इसीलिए इस वर्णाश्रम व्यवस्था में सबसे पहले आपके गुणात्मक विकास को रखा गया। गुण ही वरीयता का आधार बना। तो इसीलिए कहा गया कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। ये चारों वर्ण का जो सृजन है वो कैसे होता है? वर्ण व्यवस्था में वर्ण कैसे बना? ये जाति के लिए नहीं है। जाति के लिए तो जंगल में था ही, जातिवाद जंगल को जन्म देता है। वर्ण व्यवस्था जंगल को नहीं, मंगल को जन्म देती है। जंगल राज को नहीं, यह मंगल राज को जन्म देती है। जंगली व्यवस्था को नहीं, मंगली व्यवस्था को जन्म देती है। इसमें मंगल ही मंगल होता है। इसमें युद्ध नहीं, संघर्ष नहीं, विनाश नहीं, मैतु के बीच में आक्रामकता नहीं, तो भय भी नहीं। अद्भुत है। तो वरीयता क्रम का विकास आपका करने के लिए, वर्णोत्थान के लिए 25 वर्ष प्रथम रखे गए ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में। इस वर्णाश्रम व्यवस्था में पहला वर्णोत्थान के लिए रखा गया। तो वर्णाश्रम व्यवस्था माने वर्ण के अनुसार ये आश्रम व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, इसमें दो बातें हो गई। तो 4 वर्णों की व्यवस्था और 4 श्रम निष्ठाओं की व्यवस्था। तो वरीयता क्रम और श्रम निष्ठा क्रम, दो चीजें हो गई। 4 प्रकार के कर्तव्य आप कैसे करेंगे? अपने वरीयता क्रम के अनुसार, वर्ण क्रम के अनुसार। 25 साल तक पहले आप अपना वर्णोत्थान के लिए प्रयत्न कीजिए, मेहनत कीजिए, और फिर उसके पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके गृहस्थ जीवन को अपनाइए, कर्म को अनुष्ठित कीजिए। तो 4 अवस्थाएं मनुष्य की होती हैं विकास की: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, चेतनात्मक विकास। इनमें बल, वाणी, व्रत और विवेक का उदय होता है। शरीर में बल, शारीरिक विकास होने पर क्रिया शक्ति को बल कहते हैं। मन में तर्क यानी वाणी, तर्क शक्ति क्या है? वाणी, वाक शक्ति। प्राण में व्रत, प्राण में प्रण की सामर्थ्य होती है, प्रण को ही व्रत कहते हैं। आप प्रण करते हैं कोई, प्रण का मतलब ये होता है कि प्राणों में कोई चीज बैठ जाए तो प्रण हो जाती है। कोई व्रतित हो जाए, संकल्पित हो जाए, तो वो अंदर बैठ जाता है। तो ध्यान रखें, प्राण में व्रत की सामर्थ्य, जैसे शरीर में कोई भी कर्म करने की सामर्थ्य, कोई भी क्रिया, बल की सामर्थ्य, बल लगा सकते हैं। शरीर में बल, मन में वाणी, प्राण में व्रत और आत्मा में विवेक का विकास होता है। ये 4
वर्ण दशा आप विकसित कर सकते हैं। कब? अपने 25 वर्षीय ब्रह्मचर्य आश्रम के एक विशेष आश्रम की ये दशा है, श्रम निष्ठा की दशा है, कर्तव्य निष्ठा की दशा है, विशेष आयु है। आपका विकास इसी आयु में ही होता है और 6-6 वर्ष में एक एक विकास होता है। पहले 6 वर्ष में शारीरिक विकास, दूसरे 6 से 12 वर्ष में मानसिक विकास, फिर 12 से 18 वर्ष के बीच भावनात्मक विकास जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और 18 से 24 के बीच में चेतनात्मक विकास, और 25वें वर्ष में विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करवा के और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। तो विवाह संस्कार माने रोजगार का संस्कार, विवाह माने होता है रोजगार, पाणी ग्रहण माने होता है शादी। तो विवाह संस्कार और पाणी ग्रहण संस्कार एक ही साथ हो जाते हैं, इसीलिए दोनों का मिश्रित अर्थ लोगों में प्रचलित हो गया। तो विद्यारंभ संस्कार से विद्या का आरंभ होता है, पूरा विद्यार्जन करिए 25 साल। फिर विवाह संस्कार से कर्मानुष्ठान कीजिए, और कर्म 4 प्रकार के हैं। अब वो कैसे प्राप्त होंगे? जो ये सामर्थ्य, जो क्षमताएं 4 आपने विकसित की हैं, बल, वाणी, व्रत और विवेक की। तो बल से कृषि कर्म, वाणी से वाणिज्य कर्म, और व्रत से राज्य कर्म होता है। आप कमिट करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, इन नियमों का पालन करेंगे और उस पर अमल करके दिखाते हैं, तो माना जाता है कि आप ठीक है, आप चलिए राजकीय कार्य को निभाइए। फिर इसके बाद अब ये जो ये कर्म करेंगे वो क्या होंगे? तो कार्य का निर्णय, नियम नीति निर्णय 3 रूपों में होता है। कार्य का प्रतिपादन। तो नियम नीति निर्णय का निर्धारण कौन करेगा? विवेक। तो विवेकशील लोगों को आत्मवान कहा जाता है। आत्मा ही विवेक है। जो आदत तक फंसे हुए हैं वो आत्मवान नहीं होते, वो आदतवान होते हैं। प्राकृत दशा रहती है। आत्मस्थ व्यक्ति विवेकशील होता है, क्योंकि वही आदतों से छुटकारा है उसका। तो ना उसमें हिंदुत्व की आदत है, ना इस्लामियत की आदत है, ना सिखत्व की आदत है, ना जैनत्व की आदत है, ना ये आदतें, ये संस्कार, ये वृत्तियां, ये आपको चलाने लगती हैं। प्रकृति के आप वशीभूत रहते हैं, तो आप निष्पक्ष नहीं हो पाते। और निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे तो आपके नियम नीति निर्णय सब पक्षपाती हो जाएंगे, पार्शियलिटी हो जाएगी। इम्पार्शियल रहने के लिए, निष्पक्ष रहने के लिए आपको आदतों से मुक्त होना होगा, इच्छाओं से मुक्त होना होगा, ईश्वरत्व की वृद्धि करनी होगी, और पूर्ण ये ऐश्वर्य किसी में काम करता हो तो वो निष्पक्ष रहते हुए कोई भी नियम नीति निर्णय कर सकता है, रच सकता है, विधेयक बना सकता है, विधान बना सकता है। उसके द्वारा बनाए गए विधि विधान न्याय संगत होंगे, क्योंकि वे निष्पक्ष होंगे। तो विवेक के द्वारा ये सभी चीजें अनुष्ठित होती हैं। तो 4 वर्ण दशा बल, वाणी, व्रत, विवेक के अनुसार बल ही शूद्र है, वाणी ही वैश्य है, व्रत ही क्षत्रिय है, विवेक ही ब्राह्मण है। तो ये शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये 4 वर्ण तय हुए वर्ण व्यवस्था के अनुसार। इनके अनुसार, क्योंकि ये गुणात्मक, क्षमता मूलक, योग्यता मूलक, पात्रता मूलक हैं, इसलिए इसी पात्रता के अनुसार कर्म पदों पर नियुक्तियां प्रारंभ हुई और उनका नियोजन ऐसे करके और उन्हें पदस्थ किया गया। तो 4 प्रकार के कर्म हुए, क्योंकि क्षमताएं 4 प्रकार की तदनुकूल हैं। तो उनके लिए एक एक पद था। बल से कृषि कर्म, वाणी से वाणिज्य कर्म, व्रत से राज्य कर्म, और विवेक से नेतृत्व कर्म। विवेक जो है वो ज्ञान नेत्र है, उसी से नेतृत्व होता है। ज्ञान चक्षु है, ये साक्षी चेतना जब काम करने लगती है
तो ये साक्षी, ये गवाह, यही न्याय का आधार है। और जिनकी ये साक्षी चेतना काम नहीं करती, जो दुनिया भर की कंडीशनिंग, आदतों और वृत्तियों और इच्छाओं से जो पीड़ित हैं, ग्रस्त हैं, वे निष्पक्ष न्यायकारी कभी दुनिया में ना हुए हैं, ना आज हैं और ना भविष्य में हो पाएंगे। निष्पक्ष होने के लिए आपको निवृत्त होना पड़ेगा। तो जो निवृत्त है, वृत्तियों से ऊपर है, विवेक हो गया है, वो निष्पक्ष होता है। जो आदत से मुक्त आत्मा हो गया है, वृत्तियों से मुक्त विवेक हो गया, इच्छाओं से मुक्त ईश्वर हो गया, निजी उसकी कोई इच्छा नहीं, जो कोई खिला दे सो खा सके, जो कोई पिला दे सो पी सके, प्रशंसा में खुश हो सके, भर्त्सना में निष्प्रह रह सके। तुम्हारी प्रशंसा और भर्त्सना उसको परेशान ना कर सके, दोनों में वो साम्यावस्था में रह सके, दोनों अवस्थाओं में ही वो प्रसन्न रह सके, प्रशंसा में भी और निंदा में भी, तो ऐसा आदमी काम का होता है। ये पक्का विवेकशील होगा। विवेक काम तभी करता है जब आप वृत्तियों से मुक्त हो जाएं। ईश्वर काम तभी करता है जब आप इच्छाओं से मुक्त हो जाएं। जब तक आपके भीतर वृत्तियां हैं, विगत संस्कारों की आसक्ति है, तब तक आप कहीं नहीं पहुंचते। उन्मुक्त चेतना कृष्ण की तरह सभी चीजों में रमता हुआ भी अलिप्त रहता है। पद्म पत्र मीमांसा, इस संसार समुद्र में कमल की भांति रहता है और अलिप्त भी। तो ऐसा आदमी काम का होता है, ये नेतृत्व कर सकेगा। और ऐसे विवेकशील लोगों की खोज करो, जबरन किसी को नेता मत बना लो, नहीं तो बहुत मुसीबत होगा। तो कृषि, वाणिज्य, राज्य और नेतृत्व 4 प्रकार के कर्म होते हैं, और गृहस्थ आश्रम में एक एक कर्म ब्रह्मचर्य आश्रम के द्वारा जो योग्यता बनी है, बलवाणी व्रत विवेक जो जागा है शिक्षण पद्धति के द्वारा, विद्यार्जन के द्वारा, तो उन चारों में से जिसमें जो पात्रता, गुणवत्ता सिद्ध हो जाए, उसको उस कर्म और पद और संपदा का स्वामी घोषित कर दीजिए। ये हुई गृहस्थाश्रम की बात। ब्रह्मचर्य में विद्यार्जन, फिर तदनुकूल गृहस्थाश्रम में कर्म विभाजन। तो इसीलिए चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, गुणानुसार कर्मों का विभाजन करो, यही वर्णाश्रम व्यवस्था है। अब आप देखें, इस वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था में तीसरा आश्रम वानप्रस्थ का है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गार्हस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ की क्या जरूरत है, ये दोनों में ही काम चल जाएगा, लेकिन जरूरत है। ये दोनों चलेंगे कैसे, इनको बनाए रखेगा कौन? इनको सुव्यवस्थित बनाए रखने, इनका नेतृत्व और उपनेतृत्व करते रहने के लिए वानप्रस्थाश्रम की आवश्यकता होती है, जहां सभी प्रकार के रिसर्चेस करते रहते हैं। विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, आदि भौतिकी, आदि दैविकी और आध्यात्मिकी। तीनों विद्याओं पर, ये त्रयी विद्या है, इन तीनों विद्याओं पर रिसर्च करने के लिए ऋषियों की नियुक्तियां हुई, तीनों विज्ञानों पर अलग अलग। तो इसी वजह से 3 प्रकार के ये ऋषि अलग अलग बनाए गए, उनकी नियुक्तियां की गई। और वानप्रस्थाश्रम में उनको कहा गया कि विज्ञान के रिसर्च के लिए समाज में, बस्ती में मत रुको, शोध की क्षेत्र बाहर घोषित किया गया बस्ती से। तो वन क्षेत्रों में शोध कार्य करो, मनुष्यों के बीच ऐसा कोई प्रयोग ना करो कि कोई
वहां ऐसी गैस लीक हो जाए, केमिकल लीक हो जाए तो वहां लोचा हो जाए, लोग फंस जाएं और विनाश को प्राप्त हो। तो बस्ती से बाहर, कहां? वन क्षेत्रों में। तो तीसरा आश्रम ऋषियों के लिए वानप्रस्थाश्रम नाम से रखा गया, ताकि उसका गुणात्मक स्वरूप पता रहे कि क्यों किया गया। फिर बोले अब 3 से काम चल जाएगा, चौथे की क्या जरूरत है? नहीं, चौथे की भी जरूरत थी। चौथा आश्रम भी उतना ही जरूरी है जितना कि ये 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ के समतुल्य ही संन्यास आश्रम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कि ये व्यवस्था क्या है, ये वर्णाश्रम धर्म क्या है, इसे बताने के लिए, पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए संन्यास आश्रम घोषित किया गया। क्यों? सृष्टि की पूरी समष्टि की रक्षा इस धर्म की प्रतिष्ठा के द्वारा स्वतः होने लगती है, तो सामष्टिक हित में इस धर्म का प्रचार किया जाता है। जो इसमें आ गए तो आ गए, जो नहीं आए उनको कैसे पता चलेगा? तो सन्यासी बनाए गए, संन्यास आश्रम घोषित किया गया। चौथी श्रम निष्ठा। तो ये संन्यास आश्रम के विषय में जो डॉक्टर अशोक काबरा जी मलकापुर वाले महाराष्ट्र से हैं, उनका ये प्रश्न महत्वपूर्ण है इस विषय में। तो संन्यास आश्रम क्या है, सन्यासी कौन होता है, उसका कर्तव्य क्या होता है, इसे समझने के लिए पूरी कथा आपको समझने की जरूरत थी, इसलिए इसको बेसिक से बताया। आप सभी को ये बात समझ में ठीक से आ गई होगी। अभी वर्तमान हिंदू धर्म और इसमें अंतर है। ये वर्णाश्रम व्यवस्था सतयुग में थी, जो हमने अभी तक बताई आपको जी। अभी जो चल रही है, तो गगन जी ने एक प्रश्न किया था कि वर्तमान में चल रही सन्यास की व्यवस्था या पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था जो चल रही बाहर, और ये जो आप बता रहे हैं, इसमें अंतर क्या है? तो इसे समझ लें कि वर्तमान में सनातन धर्म तो है ही नहीं। सनातन धर्म सत्य पर आधारित था, वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। अब ये वर्णाश्रम सत्य द्वारा प्रतिष्ठापित न्याय का सिद्धांत है। वर्णाश्रम व्यवस्था के रूप में एक फार्मूला है। जिंदगी को मानवीय ढंग से जीने का ये फार्मूला है वर्णाश्रम व्यवस्था। एक सूत्र है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। इसमें 2 चीजें शामिल है, हमने आपको बताया, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। वरीयता क्रम को वर्ण व्यवस्था कहते हैं, और श्रम निष्ठा क्रम को, कर्तव्य निष्ठा क्रम को आश्रम व्यवस्था कहते हैं। श्रम माने कर्तव्य। वर्तमान में सनातन धर्म का ये प्रारूप अब ना तो हिंदू धर्म में है, ना मुस्लिम धर्म में है, ना सिख धर्म में है, ना जैन धर्म में है, ना बौद्ध धर्म में है, ना ईसाई धर्म में। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई, किसी में भी ये मानवीय लक्षण, मानवीय वर्णाश्रम व्यवस्था के कोई लक्षण नहीं है। ये सब वो धर्म के लोग भी जानते। अधिकांश तो केवल संन्यास देने के ही संप्रदाय खड़े हुए। एक ही दीक्षा है बौद्ध धर्म में, बौद्ध भिक्षु की। भिखारी बन जाओ, सन्यासी भी नहीं। सन्यासी भिखारी नहीं होता, ध्यान रखें। भिक्षु नहीं हो। वर्णाश्रम व्यवस्था का सन्यासी भिक्षु नहीं है। और सन्यास एक श्रमनिष्ठा है धर्म प्रचार की। वो भीख नहीं, वो उपहारों पर जीवित रहता है। लोग इतना उसका आदर करते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं, अरे वो तुम्हारी जिंदगी का उद्धारक है, वो भिखारी क्यों बनेगा? भिक्षु दैत्य धर्म में होते हैं, देव धर्म में सन्यासी भिखारी नहीं होता। उसका इतना आदर होता है,
इतनी श्रद्धा भरी पड़ी रहती है पूरी दुनिया में, वो जहां जाए उसे लोग सनाखों पे बैठाए रहते हैं। तो उसको वो भिक्षु क्यों बनेगा भाई? वो जो दैत्यों का साधु है, पहले चोरी करता था तो दैत्य कहलाता था, कमा के नहीं खाता था। अब बाद में जब साधु हो जाएगा तो भीख से काम चलेगा। तो चोरी और भिक्षा, इनमें दोनों में बहुत अंतर नहीं है। पहले आप मांगने की कोशिश करते हैं, मांगने से नहीं मिलता तो फिर आप लेके भाग जाते हैं। तो चोरी और भिक्षा दोनों में ज्यादा अंतर नहीं, चोर और भिखारी दोनों लगभग समतुल्य हैं। इसीलिए कबीर कहते थे कि मांगब मरब समान है, मत कोई मांगे भीख। ये भिक्षुता बहुत खतरनाक है। जैन धर्म में केवल भिक्षु दीक्षा है और कोई दीक्षा नहीं हुआ। बौद्ध धर्म में केवल भिक्षु दीक्षा है, भीख मांगो खाओ, भीख मांगो खाओ। और हिंदुओं के पास भी एक ही दीक्षा बची है, तो भीख मांगो खाओ। अब ना तो विद्यार्थी दीक्षा है, कितने लोग हैं आप लोग बताएं किसी को विद्यार्थी दीक्षा प्राप्त हुई ना। अब तो विद्यारंभ संस्कार भी नहीं हो रहा है हिंदुओं में, पढ़ाया नहीं जा रहा है। पिछले हजारों साल से सब अनपढ़ हैं, विद्या कहां है? आज भी ऑन रिकॉर्ड 70% से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, और जो 1 से 5% के बीच में ही शिक्षा है। इसका मतलब एजुकेशन टू ऑल भी नहीं। और वर्णाश्रम व्यवस्था तो ब्रह्मचर्य आश्रम सबके लिए प्रतिष्ठित ही, वो तो सामाजिक व्यवस्था है। तो समाज के सभी सदस्यों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम। विद्यार्थी जीवन विद्यारंभ संस्कार करो, 25 साल पढ़ाओ, वर्णोत्थान करो, PQ IQ EQ SQ चारों विकसित करो, शारीरिक मानसिक भावनात्मक चेतनात्मक विकास करो, 4 Qs आर देयर, चारों क्यू विकसित करो। अब देखिए, बाहर किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी बहाई धर्मों के तुलना में अगर सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था की तुलना करें तो कोई नहीं ठहरता। दूर दूर तक इनका वर्णाश्रम व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुओं में इस वर्ण व्यवस्था को उन्होंने जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर लिया है और आश्रम व्यवस्था को विश्राम व्यवस्था में कन्वर्ट कर लिया है, बदल लिया है। अब वहां पर वर्ण व्यवस्था वरीयता क्रम नहीं है, जातीयता क्रम है। ध्यान रखें, वरीयता क्रम योग्यता का क्रम होता है। जाति से कौन सी योग्यता सिद्ध करोगे? जन्मना जायते शूद्र, जन्मतः तो आपका शरीर ही पैदा होता है तो शारीरिक सामर्थ्य ही रहेगी, तो दूसरी सामर्थ्य ही नहीं पैदा होगी, दूसरी क्षमता ही नहीं पैदा होगी, तो आप वरीयता क्रम में ठहरेंगे कैसे? वाणी की सामर्थ्य विकसित नहीं तो वाणिज्य कैसे करोगे? वाणिज्यिक बाजार अपने आप बंद हो जाएंगे, आप स्कूल बंद कर दीजिए मानसिक विकास के। मन के बिना वाणी काम नहीं करती। जिसका जिसका मानसिक विकास नहीं हो वो वाणी में ठंडा है। पूरी दुनिया के जितने भी मनुष्येतर जितने जीव हैं मनुष्य के अलावा, उनमें सब में मानसिक विकास किसी में नहीं होता, इसीलिए वाणी भी उनकी लक्ष्यकार किसी की नहीं। किसी वाक्य का अर्थ नहीं समझते वे लोग। कोई भी जितने गाय भैंस, उनके लिए सब काला अक्षर भैंस बराबर। वाणी भी उनकी इसीलिए गतिशील नहीं है। वो सब में भाव भाव चौ चौ के अतिरिक्त तो कुछ नहीं। हर खाना खाना है तो भी भाव, नाचना है तो भी भाव, हंसना है तो भी भाव, रोना है तो भी भाव। तो बस एक ही स्वर में सब का काम चल रहा है। बिल्ली को हर बात में म्याऊं करना है, कुत्ते को हर बात में भाव करना है, भैंस को हर बात में भें करना है, बकरी को हर बात में में करना है। तो गाय को हर बात में बां करना है,
तो ये सब एक ही चे भे बांसा टी टा कर रहे हैं, और कोई बात कोई समझता है? कोई आप मैसेज बोले, भाषण दें तो ये सब समझ जाएंगे। जंगल में चलिए, भाषण दीजिए, कोई समझ रहा है? नहीं समझ रहा है, मानसिक विकास नहीं है। तो वाणी, बोलना और उसे सुनकर समझना, दोनों काम नहीं कर सकते। इसीलिए उनके यहां वर्णाश्रम व्यवस्था लागू नहीं होगी। जंगल में जातिवाद ही रहेगा, और जहां जहां जातिवाद रहेगा वहां वहां जंगलवाद भी रहेगा, जंगल राज भी रहेगा। पूरी व्यवस्था समाजवादी की जगह जंगलवादी हो जाएगी। ध्यान रखें। पात्रता अनुसार पद नियोजन होते ही मानव समाज का उदय होगा, और जंगली सभ्यता की जगह सामाजिक सभ्यता जन का विकास होगा। अब देखें, वहां पे वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कन्वर्टेड है, वरीयता क्रम समाप्त है। वरीयता सूची को मेरिट लिस्ट कहते हैं, तो माने कि वरीयता माने मेरिट, योग्यता क्रम, गुणवत्ता क्रम। और भगवत गीता में भी आप पढ़ते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम चा परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवैर गुण। कर्मों का विभाजन कैसे किया गया है? स्वाभाविक रूप से प्रभावशील गुण जिसमें जो है, बल वाणी व्रत विवेक जैसा जो प्रमाणित हो जाए वैसा उसको कृषि वाणिज्य राज्य नेतृत्व में नियुक्त कर दीजिए। बल है तो कृषि कर्म में, वाणी है तो वाणिज्य कर्म में, व्रतशील है तो राज्य कर्म में, और विवेकशील है मतलब तो नेतृत्व क्रम में नियुक्त कर दीजिए। मतलब गुरुदेव जी, पात्रता का निर्धारण सिर्फ सनातन धर्म में रहा है कर्मों के लिए, और किसी अन्य धर्म में है ही नहीं। बिल्कुल। तो पात्रता का निर्धारण ना होना ही मतलब अधर्म का प्रतीक है। आगे यात्रा ही नहीं होगी। पात्रता के बिना कर्म होता नहीं, कर्म के बिना पद व्यर्थ चला जाता है, पद के बिना संपदा व्यर्थ चली जाती है, अनुपयोगी रहती है। किसान को आपने संपत्ति न दे करके किसी ऐसे आदमी को दे दिया जिसमें कृषि की सामर्थ्य नहीं है कृषि कर्म करने की, तो वो कृषि भूमि लेकर क्या करेगा? उसकी गायें भी मर जाएंगी, उसके बैल मर जाएंगे, उसके बछड़े मर जाएंगे, उसकी भैंस मर जाएगी, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, उसकी खेती सूख जाएगी, बगीचा सूख जाएगा, उसे पता ही नहीं कैसे खेती करना। वाणिज्य कर्म की पात्रता नहीं है, वाक्पटुता नहीं है, तो 2 का माल आप 2.5 का न बेच पाएंगे, 2 का माल 1.5 का भी ना बिकेगा। वाणी की सामर्थ्य से, तर्क की सामर्थ्य से, विचारों की सामर्थ्य से, बोध की सामर्थ्य से वाणिज्य कर्म होता है। मानसिक सामर्थ्य अगर नहीं है, आप ना तो व्यापार कर सकते हैं, ना उद्योग कर सकते हैं, ना व्यवसाय कर सकते हैं। वाणिज्य के 3 क्षेत्र हैं, खेती के भी 3 क्षेत्र हैं, कृषि के भी 3 क्षेत्र हैं, खेती उद्यान पशुपालन। वाणिज्य के 3 क्षेत्र हैं, व्यापार उद्योग व्यवसाय। इन सभी के 3 क्षेत्र, और तीनों क्षेत्रों में काम कीजिए, आप हतप्रभ रह जाएंगे। मनुष्य में अगर ये सामर्थ्य का विकास करने की व्यवस्था नहीं है तो विकास होगा भी नहीं, ये भी बता दें। अगर समाज में ब्रह्मचर्य आश्रम प्रतिष्ठित नहीं है, इस प्रकार के विकासवादी विद्यालय प्रतिष्ठित नहीं किए गए हैं जो इन चारों विकासों को संपन्न कर सकें, PQ IQ EQ SQ, शारीरिक मानसिक भावनात्मक चेतनात्मक, बल वाणी व्रत विवेक का विकास करने वाले विद्यालय यदि नहीं है स्थापित, तो विकास होगा भी नहीं। कदाचित ही कोई अपने आप से विकसित हो सके, बड़े भारी उसके अपने लंबी यात्रा का परिणाम, जन्म जन्मांतरों से संघर्ष चल रहा हो किसी का, तो नहीं कहते कि कोई ऐसा विकसित नहीं, असंभव है। विद्यालय के बिना विकास नहीं होगा व्यक्तित्व का। पर्सनालिटी, इफ यू वांट टू डेवलप योर पर्सनालिटी in all 4 dimensions, then you will have to choose the proper education system. You will have to establish the proper education system. Without proper schooling, nobody can develop his personality in all 4 dimensions. चारों डायमेंशन PQ IQ EQ SQ विकसित करने के लिए आपको उसके अनुरूप शिक्षा नीति अपनानी पड़ेगी, वैसा विद्या नीति अपनानी पड़ेगी, वैसे विद्यालय बनाने पड़ेंगे, अन्यथा संभव नहीं है विकास।
फिर गृहस्थ आश्रम में जाके वैसे ही संसाधनों का नियोजन करना होगा। कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व, 4 ही संसाधन होते हैं रोजगार के। कृषि संसाधन, वाणिज्य संसाधन, राजकीय संसाधन और नेतृत्व संबंधी संसाधन, 4 ही कर्म। तो कृषि भूमि, वाणिज्यिक पूंजी, राजकीय वेतन, नेतृत्व भत्ता, ये 4 प्रकार के रोजगार हैं, उसके साधन हैं। इन साधनों के जरिए ही लोगों का जीवन चलता है, सधता है। आपने कहा कि इनमें अंतर क्या है? अंतर साफ है कि ना उनमें वर्ण व्यवस्था है ना आश्रम व्यवस्था है। मतलब ना वहां पर वर्ण की पात्रता है और ना उनके पास श्रम निष्ठा है, कर्तव्य निष्ठा है, कुछ भी नहीं। तो इस हिसाब से तो एजुकेशन सिस्टम पूरे विश्व में कहीं नहीं, पूरे विश्व में कहीं नहीं है ऐसा कोई सिस्टम जिसमें पर्सनालिटी डेवलप हो सके। केवल हमने ये अभी एक ऑनलाइन एक हम क्लास चला रहे हैं जिसमें 4 आयामी समग्र जीवन विकास यात्रा की शिक्षा दी जा रही है। इसकी बुक भी 4Qs डेवलपमेंट की हमने बहुत पहले लिखी थी, अभी उसका हमने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। वो बुक लोगों को उपलब्ध है और वही अकेली बुक है जो मनुष्य के जीवन विकास को चरितार्थ करती है, स्पष्ट करती है, समझाती है, बुझाती है, उसका ज्ञान देती है। अदरवाइज उस बुक को हटा दो तो दुनिया में मनुष्य कंजर है। और इतने हजारों वर्षों से ये कंजरता चल रही, सिर्फ पशुता पशुता पशुता, कहीं भी मानवता का लक्षण नहीं। सिर्फ लड़ाई लड़ाई, युद्ध युद्ध, विश्व युद्ध, हर प्रकार के हथियार, गोला बारूद, एक दूसरे को मारो, लूटो, अपराध, अन्याय, घोर अन्याय पूरी दुनिया में। मानवीय लक्षण कहीं है ही नहीं। और ये बात सभी जानते हैं, हमारे बताने की नहीं। क्यों? समस्याओं को तो आप सभी जानते हो, समाधान नहीं पता था वो हमने बता दी। कई गधे हमसे चुरा चुरा के और हमारी बातों को और अनेक प्रकार के मिलावटी इधर उधर तमाशा करके संपूर्ण समाधान बताते भी फिर रहे, लेकिन पर्सनालिटी 2 कौड़ी की, तो अपनी औकात के अनुरूप ही रहते। पर्सनालिटी डेवलप करो पहले, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, सुंदर हो जाओगे। तो ये विकास यात्रा बहुत जरूरी है मानव की, और ये वर्णाश्रम व्यवस्था बहुत जरूरी है मनुष्य लोग के लिए, और पूरी दुनिया में इसका प्रकाशन होना चाहिए। उसके लिए ही ये संन्यास आश्रम बहुत जरूरी है। इसका प्रचार प्रसार लोग करें सनातन धर्म का, और ऐसे लोगों को हम दीक्षित करेंगे, उनको दीक्षा करके ऐसे लोगों को तैयार किया जाएगा जो इस बात को सन्यासी बनकर पूरी दुनिया में फैला सकें। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जल्दी ही पूरी दुनिया को ये सुंदर सनातन धर्म, सहज सरल और मीठा सा सनातन धर्म मिलने वाला है, मिल रहा है। बहुत से लोगों को अर्जित हो चुका है, जी रहे हैं लोग। तीनों लोक भी हम प्रतिष्ठित कर रहे हैं, देवलोक भी प्रतिष्ठित कर रहे हैं, मनुष्य लोग भी प्रतिष्ठित कर रहे हैं। और वो तो जंगल राज तो प्रतिष्ठित ही रहता है, उसमें सिर्फ दान पुण्य का प्रचार करना पड़ता है बस। और न्याय का प्रचार करके मनुष्य लोग प्रतिष्ठित होता है, प्रेम का प्रचार करके देवलोक प्रतिष्ठित होता है। इन तीनों पे हम काम कर रहे हैं, संपूर्ण सनातन धर्म को वापस ला रहे हैं, संपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था को मनुष्य लोग के लिए वापस ला रहे हैं। पूरी दुनिया सुख शांति की ओर बढ़ेगी, सभी लड़ाइयां समाप्त होंगी, अपराध समाप्त होंगे, जिंदगी हसीन होगी, सुंदर होगी, सुखद होगी, सुविधा युक्त होगी, पूरी सुरक्षित होगी, लोगों के भयों का अंत होगा, युद्धों का अंत होगा, दुनिया भर के खतरनाक अस्त्रों, शस्त्रों, अणु बमों और परमाणु बमों का अंत होगा। आप सभी निश्चिंत रहें, सारा भ्रष्टाचार मिटेगा। अभी डिजिटल करेंसी हमारी लॉन्च हो रही, भ्रष्टाचार कोई कर ही नहीं पाओगे, चिंता ना करो। तो सभी चीजें व्यवस्थित हो गई हैं और सब हरा भरा सुंदर भविष्य का आप लोग इंतजार करें। जल्दी ही ये फैल रहा है। अब भविष्य का आप तो वर्तमान ही समझें, आप सबके लिए प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। आप सब ने पार्टिसिपेट किया। आज का समय चूंकि समाप्त हो रहा है, तो सभी आज उपस्थित जितने लोग सुन रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। अगले सप्ताह पुनः हम लोग इसी समय 8 से 9 के बीच में उपस्थित होंगे। आप सभी लोग लाइव इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया करें, जरूर इसे देखें, लोगों को भी शेयर करें, आगे बढ़ाएं ताकि पूरी दुनिया तक आप सही बातें पहुंचा सकें। धन्यवाद।